हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का जो लेक्चर है बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है आपके लिए। जैसे आपको पता है कि दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा था, 1 हफ्ते का लॉकडाउन वहाँ के सीएम ने अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया था। लेकिन अब वो लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑल्दो उन्होंने कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन केसेस ही इतने ज़्यादा हैं और हेल्थ केयर सिस्टम आप देखेंगे बुरा हाल है उसका। इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया है कब तक? 3 मई तक। अब इस लॉकडाउन के दौरान क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, उस पे हम बात करेंगे। आप अपने किसी भी डाउट के लिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, बिकॉज़ आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और पीडीएफ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे ही मिलेगा। तो देखते हैं अभी लॉकडाउन में क्या गाइडलाइंस हैं, क्या चीज़ें अलाउड हैं, कौन लोग मूव कर सकते हैं, एग्ज़ेम्प्टेड कैटेगरीज़ क्या हैं। ये दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए कोविड-19 केसेस जो हैं, कोई भी साइन ऐसा नहीं दिख रहा कि हमको लगे केसेस कम हो रहे हैं। जब ये आर्टिकल भी मैं पढ़ रही थी तो यहाँ पे लिखा था, ये लाइन देखिएगा, एंड पॉजिटिविटी रेट रिमेनिंग हाई। तो एक बार के लिए मैं कंफ्यूज हो गई, विच पॉजिटिविटी, क्योंकि अब पॉजिटिव वर्ड के साथ ही इतना डर अटैच हो गया है। सो देन आई रियलाइज ओके, दिस इज अ कोरोना पॉजिटिविटी, कि कोविड-19 के लिए लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और उसका रेट इज हाई। ऑल्दो इट वॉज ईजियर टू कैच, बट पॉजिटिव सुन के अच्छा फील होता है इनिशियली, बट देन यू रियलाइज इट इज़ कोविड-19 पॉजिटिविटी। तो इसलिए ये लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड किया गया है 3 मई तक। ये आप रख सकते हैं याद। और नेक्स्ट वीक पूरा ऑलमोस्ट आपका लॉकडाउन जो है वो दिल्ली में रहेगा। ऑलरेडी जो लास्ट वीक का लॉकडाउन था उसमें गाइडलाइंस आई थी, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस और हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए वैसे भी इससे पहले भी जो वीकेंड कर्फ्यू चल रहा था उसमें आपके प्राइवेट ऑफिसेज, कंस्ट्रक्शन वर्क, सिनेमाज, वीकली मार्केट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सब बंद थे। अब एक सवाल है लोगों का कि लास्ट ईयर की तरह ये लॉकडाउन रहेगा? पूरी तरह लास्ट ईयर जैसा नहीं है, नॉट इंटायरली। इसमें प्राइवेट ऑफिसेज, शॉप्स, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, सिनेमाज, थिएटर्स, ये सब बंद रहेंगे। ये जो भी लिस्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद सोशल गैदरिंग्स जो हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, कई बार सोशल गैदरिंग होती है, एंटरटेनमेंट गैदरिंग होती है, रिलीजियस, कल्चर या फेस्टिवल रिलेटेड कोई भी गैदरिंग, उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा, कंप्लीट बैन है। लेकिन एग्जाम्पशंस हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर मार्च में इतनी एग्जाम्पशंस नहीं थी, इस बार एग्जाम्पशंस है। अब हम एग्जाम्पशंस पे बात करेंगे कि कौन लोग ट्रैवल कर सकते हैं। पहले जो लोग एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, जिन सर्विसेज की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि आपका प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस, फायर, पावर, वाटर, दिल्ली मेट्रो, म्युनिसिपल बॉडीज, मेंबर्स एंड स्टाफर्स ऑफ जुडिशरी, ये लोग मूव कर सकते हैं इस कर्फ्यू टाइम पे। लॉकडाउन बोलेंगे लॉकडाउन के टाइम पे भी। एंड ऑब्वियसली हेल्थ केयर स्टाफ जो है आपका, डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिक स्टाफर्स, मेडिकल लैब्स, ऑक्सीजन सप्लायर्स जो हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, या कुछ और इम्पॉर्टेंट पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल जाना है, वो मूव कर सकते हैं। और लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं एयरपोर्ट से, वो भी मूव कर सकते हैं, या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया। उसके बाद देखिए ये जो अब सेकेंड वीक लॉकडाउन का है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दिल्ली की जो है, उन्होंने कुछ शॉप्स जो हैं, दुकानें जो हैं, कुछ सेक्टर्स में उनको खोला है। जैसे कि कुरियर सर्विसेज को खोला जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड इलेक्ट्रिशियंस जो हैं, क्योंकि अब किसी के घर में इशू हो गया तो वो कैसे ठीक करेगा, तो सेल्फ एम्प्लॉयड इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, वाटर प्योरीफायर रिपेयर पर्सनल, एजुकेशनल बुक्स की जो शॉप्स हैं, इलेक्ट्रिक फैंस की जो शॉप्स हैं, ये खुली रहेंगी। याद रखिए, ये जो लोग इनका काम करते हैं ऐसे वाले सेक्टर्स में, कुरियर सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, एजुकेशनल शॉप्स, ये खुली रहेंगी। और इलेक्ट्रिक फैंस भी, क्योंकि अब गर्मी भी आ रही है। ये लोग ई पासेस अपनी मूवमेंट के लिए वो जनरेट कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड में ई पास कैसे बनाना है उसका लिंक मैं आपको दूंगी। अब वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। पहले 45 ईयर्स तक जो थे उनको वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब 1 मई से जो 18 साल के ऊपर जो भी है उनको वैक्सीनेशन लगेगी, तो इसलिए वो लोग भी मूवमेंट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट बेसिस पे काम होगा।
ऑब्वियसली आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल्स को दिखाना है, और बाकी यहाँ पे ट्रस्ट बेसिस पे काम चलेगा जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे। और ऊपर से जो पेशेंट्स होते हैं उनके मेडिकल अटेंडेंट्स रहते हैं जो साथ में ध्यान रखते हैं पेशेंट का, वो उनको भी मूवमेंट करना है, उनके लिए भी यहाँ पे एग्जाम्पशंस रहेगी, लेकिन उनके पास आईडी कार्ड और पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ होने चाहिए। ट्रैवल इज़ देन अगेन इंपॉर्टेंट। तो येस, दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पे मूवमेंट, जो इंडिविजुअल्स टिकट्स अपनी दिखाएंगे, चाहे उनकी एयरपोर्ट जाने की टिकट होगी, कोई फ़्लाइट होगी कैच करने के लिए, रेलवे स्टेशन जाना होगा, या कोई दिल्ली पहुंचा है उसको किसी ने लेने आना है, तो वो भी उनकी टिकट्स दिखा के मूवमेंट कर सकते हैं, इवन कि बस स्टैंड के लिए भी अलाउड है। उसके बाद जो थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉप्स हैं, वेजिटेबल, मीट, फिश वेंडर्स, मिल्क शॉप्स जो हैं, इनके लिए भी ई पासेस जो हैं वो जनरेट किए जाएंगे। मेडिसिन्स, ग्रॉसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, मिल्क बूथ्स, इंटरनेट सर्विसेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, और जो लोग बैंक में काम करते हैं इनके लिए ई पासेस जनरेट होंगे। ई पासेस का लिंक मैं आपको दूंगी। उसके बाद बसेस, कैब्स चलेंगी या दिल्ली मेट्रो, तो देखिए सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए चलेंगी जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, वो इनमें मूव कर सकते हैं। होम डिलीवरी की बात करें तो हाँ, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खाने की चीज़ें आपको घर पे पहुंचाएंगे, होम डिलीवरी सर्विसेज चलेंगी। फूड के साथ साथ एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी, जैसे मेडिसिन्स दिल्ली में लोग घर पे मंगवाते हैं तो उस तरह की सर्विसेज भी मिलेंगी। डोमेस्टिक हेल्प, जो घर में काम करते हैं लोग, उनके लिए इस ऑर्डर में कुछ खास कहा नहीं गया है, लेकिन पीछे भी जैसे लॉकडाउन था, अब ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, कहीं पे अलाउ कर रहे थे, कहीं पे अलाउ नहीं कर रहे थे, तो अब देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक के लिए क्या रहेगा। उसके बाद जो लिक्कर की शॉप्स हैं, शराब की जो दुकानें हैं, वो बंद रहेंगी पूरी तरीके से। और लोग नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम नेबरहुड पार्क में जा सकते हैं, स्विमिंग पूल्स में जा सकते हैं, तो देखिए पब्लिक पार्क्स जो हैं वो बंद रहेंगे, गार्डन जिम्स बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल वाले जो एरियाज़ हैं या स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स वालों के लिए खुले रहेंगे, जिन्होंने कोई नेशनल इवेंट में पार्ट लेना है, इंटरनेशनल इवेंट में पार्ट लेना है, उनकी प्रैक्टिस के लिए खुले रहेंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये सब चीज़ें बंद रहेंगी। अगेन देन हेयर कट का सवाल आता है कि अब हम बाल कहाँ से कटवाएं, क्योंकि अब कोविड में सबको हेयर कट भी तो लेना है। तो देखिए नहीं ले पाएंगे, बिकॉज ये ओपन नहीं रहेंगे। शॉप, सलून्स हो गए, स्पाज हो गए, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, दे कैन नॉट रिमेन ओपन, ये डीडीएमए ऑर्डर ने कहा है। तो दिल्ली में फ़िलहाल यही सिनेरियो है। उसके बाद फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन वर्क पे सवाल आता है। अब ये डिपेंड करता है, कई बार बिल्डिंग्स बन रही होती हैं और वहाँ का जो लेबर होता है वो वहीं रह रहा होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो उस बिल्डिंग में ही रह रहे हैं। अगर इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन साइट है या फैक्ट्री है जहाँ के वर्कर्स वहीं रह रहे हैं तो वहाँ काम चल सकता है, लेकिन अगर उनको ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह आना है तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो हैं वो काम नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ की, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है, उनको ई पास दिया जाएगा। अब ई पास कैसे लेना है इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ से, या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आप ई पास जो है इस पोर्टल से आप जनरेट कर सकते हैं। वो ये जो ई पास है ये मूवमेंट आपकी अगर नाइट कर्फ्यू के दौरान या वीकेंड कर्फ्यू के दौरान या जो लॉकडाउन गाइडलाइंस हैं इसके चलते आपकी जो मूवमेंट के लिए ये ई पास आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन और रिलीजियस और मैरिजेस, फ्यूनरल्स की बात जब आती है, वैसे तो इंडिया में अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई एग्ज़ाम है तो आप एडमिट कार्ड दिखा के मूव कर सकते हैं। और उसके बाद आईडी, वैलिड आईडी आपके पास होनी चाहिए। अब रिलीजियस प्लेसेस जो हैं, मंदिर, मस्जिद जो हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पे विजिटर्स अलाउड नहीं होंगे। उसके बाद मैरिजेस में सिर्फ 50 लोग अलाउड हैं, और फ्यूनरल्स में किसी के लास्ट राइट्स करने हैं, अंतिम संस्कार पे, सिर्फ 20 लोग जो हैं वो अलाउड हैं, ये आपको याद रखना है। तो यही है, अगर 3 मई तक इन्होंने जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड किया है, तो ये नई गाइडलाइंस हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इसका पूरा पालन करें और अपना ध्यान रखें, और आप सब लोग भी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।